हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक लाए थे फर्स्ट इन इंडिया। तो ये उसकी दूसरी वीडियो है। आप फर्स्ट इन इंडिया मेल ये दूसरी वीडियो पढ़िए। इसके बाद में फीमेल की वीडियो भी लाऊंगा और उसके बाद में जो भी अपकमिंग जेके एसएसबी के लिए जो एग्जाम आ रहे हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर का पेपर आ रहा है, अकाउंट असिस्टेंट का पेपर आ रहा है, तो इसके लिए मैं हिस्ट्री के या जनरल जीके के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं वो आपके लिए लाऊंगा। आप खाली सीरीज को कामयाब बनाइए और इसको देखते रहिए। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? तो मैंने आपको पढ़ा दिया बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में बता दिया, इनका सेशन मद्रास में हुआ था। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं आपको मैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन होता है, यहां लिखता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन होता है 1885, दूसरा होता है 1886, तीसरा होता है 1887, चौथा होता है 1888। तो पहला सेशन यहां लिखना है आपने बी, यहां लिखना है सी, यहां लिखना है एम, यहां लिखना है ए। बी से पड़ता है बॉम्बे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन होता है बॉम्बे में। ठीक है, ये बॉम्बे, कोलकाता में, मद्रास में, इलाहाबाद में। तो बॉम्बे वाले सेशन के प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। कोलकाता वाले सेशन के प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। मद्रास वाले सेशन के प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। और इलाहाबाद वाले सेशन के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो अभी हम कांग्रेस नहीं पढ़ रहे हैं, वो अलग से एपिसोड में हिस्ट्री में है। तो यहां मैं आपको सिर्फ बता रहा था पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं। फर्स्ट परमानेंट जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फर्स्ट परमानेंट जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो पहले बच्चे लोगों मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गन, यूएनओ का एक ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब मैं यूएनओ तो नहीं पढ़ा रहा हूं अभी मैं आपको सिर्फ फर्स्ट इन इंडिया पढ़ा रहा हूं। तो हल्का हल्का, बहुत ही नॉमिनल, जहां मुझे घुसना चाहिए तो बता रहा हूं। तो बताओ, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएनओ का ऑर्गन है? तो हाँ, यूएनओ के कितने ऑर्गन हैं आप जरा उनका नाम नीचे लिखिएगा। और यूएनओ 1945 में बना था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1945 में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले परमानेंट जज हैं सर बेनेगल नरसिंह राव। क्या? सर बेनेगल नरसिंह राव। बताइए बच्चा, आंख बंद करो, अपनी आंख बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले परमानेंट जज कौन बने? तो फर्स्ट जज बने सर बेनेगल नरसिंह राव, इंडियन है जो। उसके बाद एक बात और बताता, महाराजा श्री नगेंद्र सिंह जी जो हैं, ये पहले लॉयर हैं जो सर्वड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सुनिए, अगर कभी पेपर में आए कि पहला बंदा परमानेंट जज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना, तो वो कौन है? सर बेनेगल नरसिंह राव। अगर कभी पेपर में आए कि पहला लॉयर, वकील जो सर्व किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो कौन है? महाराजा श्री नगेंद्र सिंह। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में आपको एक बात याद रखनी है। ये कौन है? इंडिया के पहले गवर्नर जनरल। देखो यहां पे लिखा होगा फर्स्ट, यहां लिखा है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, मार्कर दूसरा ले लेता हूं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो सुनिएगा, जरा ज्ञान बांटू मैं यहां पे, देखिए गौर से सुनना। यहां लिखता हूं पॉइंट नंबर 1, बच्चे लोगों आपको पता है इंडिया में
23 जून 1757, 23 जून 1757 में एक लड़ाई हुई थी। इसको बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी। क्या बोलते हैं इसको? बैटल ऑफ प्लासी। मैं शुरू से बात बताने वाला हूं तो आप जरा तवज्जो करके बने रहिएगा यहां पे। 1757 में इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी होती है। इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया में एक अंग्रेज होता जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या जरा ये पेन मुझे जरा इरिटेट करता है। जिसका नाम होता है यार इस बंदे का नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम होता है? रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव बनता है बंगाल का पहला गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव क्या बनता है? बंगाल का पहला गवर्नर। तो बताओ, हु इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। फिर ये इंडिया में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद गवर्नर का नाम हटा के रखा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या नाम रखा जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बच्चे लोग यार मुझे ना लिखने में इसमें मजा नहीं आता, मैं इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो लाऊंगा, अभी सिर्फ हल्का हल्का थोड़ा सा सुन लो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है। उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नाम रख जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम रख जाता है वायसरॉय। क्या नाम पड़ जाता है? वायसरॉय। और जब 1947 में इंडिया से अंग्रेज जाते हैं तब इंडिया में गवर्नर वायसरॉय होता था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन तक बच्चे लोगों, माउंटबेटन तक कोई भी बंदा इंडिया का गवर्नर जनरल नहीं बनता है। यानी कि इंडियन, क्या इंडियन कोई भी बंदा इंडिया का गवर्नर जनरल नहीं बनता। जब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया से चले जाते हैं तब सी राजगोपालाचारी इंडिया का पहला इंडियन गवर्नर जनरल बनता है। क्या? सी राजगोपालाचारी इंडिया का पहला इंडियन गवर्नर जनरल बनता है। तो यहां देखो लिखा हुआ, ही वॉज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन? सी राजगोपालाचारी। और गांधी जी इनको अपना कॉन्शियंस कीपर भी बोलते थे और ये गांधी जी के न्यूज़पेपर यंग इंडिया के एडिटर भी रहे हैं। तो इस स्लाइड से आपको इतना सा ज्ञान मिल गया। सुनते जाइए बच्चे लोगों एक बार फिर से। क्या? पॉइंट नंबर 1, 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं बंगाल के पहले गवर्नर और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम रख दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम रख दिया जाता गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम रख दिया जाता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1858 में नाम रख दिया जाता वायसराय और 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया से चले जाते हैं तब इंडिया में सी राजगोपालाचारी जी को फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया या इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया जाता है। पता चल गया? और फिर इनको बोला जाता है राजा जी। इनके नाम पे राजा जी नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में। ये गांधी जी के न्यूज़पेपर यंग इंडिया के एडिटर भी हैं और इनको राजा जी बोला जाता है। चलिए अगली एपिसोड में चलते हैं। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं, बस नाम याद रखना। इंडिया का पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे, फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ, इंडियन नेवी का पहला चीफ वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी, मगर आजकल पेपर में इसके बारे में पूछा नहीं जाता। आगे, फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। अब देखो बच्चे लोगों, चैनल में मैं यहां ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, सिर्फ एक बात सुन लो। देखो, ये है हमारा इंडिया, यहां पे
यहां पे है नॉर्थ अंडोमान, मिडिल अंडोमान, साउथ अंडोमान, लिटिल अंडोमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड है यहां पे। और देखो बच्चे लोगों, ये है अंडोमान आइलैंड, ये है निकोबार आइलैंड। अंडोमान और निकोबार के बीच एक चैनल है, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। तो सुनिए, चैनल के बारे में हल्का सा ज्ञान बांटूंगा। यहां भी है कोई लैंड एरिया, यहां भी है नीचे कोई लैंड एरिया। तो दो लैंड एरिया के बीच जो पानी होता है उसको बोलते हैं ज्योग्राफी में चैनल। दो लैंड एरिया में जो पानी वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? चैनल। तो अब इंग्लिश चैनल कहां पे है? एक तरफ है फ्रांस और एक तरफ है लंदन। फ्रांस और लंदन के बीच जो चैनल है इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। क्या? फ्रांस और लंदन के बीच जो चैनल है, इस चैनल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। तो बताओ, पहला इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल मिहिर सिंह। कौन? मिहिर सिंह पहला इंडियन है जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्वेंट। बताओ, पहला इंडियन जो इंडियन सिविल सर्विसेज में ज्वाइन हो गया, कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में आपको हल्का सा बताऊं, इंडिया में एक बंदा है जिसका नाम है दबिंदर नाथ टैगोर। कौन? दबिंदर नाथ टी ए, एक मिनट, इंडिया में है दबिंदर नाथ टैगोर। दबिंदर नाथ टैगोर जी के दो बेटे हैं, मैं आपको बता चुका हूं। एक का नाम है रविंदर नाथ टैगोर, दूसरे का नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविंदर नाथ टैगोर जी इंडिया के पहले नोबेल प्राइज विनर हैं। कब मिला नोबेल प्राइज? 1913 में, गीतांजलि किताब को लेके। और सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडिया के पहले ICS इंडियन सिविल सर्विस सर्वेंट रहे हैं। पता चल गया आपको? आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर, अभी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। क्या बेटा? पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगर आए पहला सिख प्रेसिडेंट तो ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, लिख दिया आपने। आगे देखते हैं। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रमन मगसेसे अवार्ड। पहला इंडियन जिसको रमन मगसेसे अवार्ड मिला है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये वाला, ये फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। इस रमन मैग्सेसे अवार्ड को बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। क्या बोलते हैं इसको? नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। which award is known as Nobel Prize of Asia? रमन मैग्सेसे अवार्ड। क्या बेटा? रमन मैग्सेसे अवार्ड इज नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। और आचार्य विनोबा भावे जी को पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है इंडिया में। और आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में आपको एक बात बताएं, ये इन्होंने बोधन मूवमेंट जो हुई थी 1951 में, उसमें रोल प्ले किया था। अब बोधन मूवमेंट को बोला जाता है ब्लड लेस मूवमेंट एट तेलंगाना। अब बोधन मूवमेंट के बारे में आज आपको मैं काम देता हूं। अभी गूगल पे सर्च कीजिए, होमवर्क है आपके लिए, 2 होमवर्क हैं। नंबर 1, बताओ बोधन मूवमेंट क्या होती है। और काम दूसरा, बताओ चिपको मूवमेंट क्या होता है। तो चिपको मूवमेंट और इसके लीडर्स और बोधन मूवमेंट और इसके लीडर, इनके बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, इतना पता चल गया आपको? इतना पता चल गया आपको? फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टेलिन प्राइज। तो स्टेलिन प्राइज पहली बार किस बंदे को मिला है, इसके बारे में आपको बताता हूं। पहला स्टेलिन प्राइज मिला है सैफुद्दीन किचलू को। सैफुद्दीन किचलू को मिला पहला स्टेलिन प्राइज। अब सैफुद्दीन किचलू के बारे में आपने नाम सुना होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है। तो मैं आपको बताऊं, इंडिया में 9 अप्रैल को गांधी जी ने पीसफुल एजिटेशन किया था जलियांवाले बाग के मसकर के बाद। नहीं, पहले इसमें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल सिंह को अरेस्ट कर दिया गया था। तो ये वही सैफुद्दीन किचलू हैं जिनको पहला स्टेलिन प्राइज मिला है। और स्टेलिन प्राइज को बोला जाता है लेनिन पीस प्राइज। स्टेलिन प्राइज का दूसरा नाम है
लेनिन पीस प्राइज, इसको लेनिन पीस प्राइज भी बोलते हैं, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस, इंडिया का पहला प्रेसिडेंट जो दफ्तर में ही जिसकी डेथ हो गई थी, जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। और अगर आपने हिस्ट्री, एडवांस हिस्ट्री जानते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, अंग्रेजों का कौन सा गवर्नर था जिसने सुसाइड कर लिया था? कौन सा गवर्नर था जिसने सुसाइड कर लिया था? बताओ, क्या रॉबर्ट क्लाइव था, या कौन था, डलहौजी था, क्या था? नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। आगे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म, कौन सा प्राइम मिनिस्टर जिसने अपना पूरा टर्म नहीं लिया और रिजाइन कर दिया? वो था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इंडिया के वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना टेन्योर भी पूरा नहीं किया और रिजाइन दे दिया, कुछ गड़बड़ हो गई थी तब। आगे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इंडिया। देखो, जब इंडिया आजाद हुआ तो जो भी कैबिनेट बनी थी उस कैबिनेट में नेहरू सरकार, यानी कि तब कांग्रेस के ही बंदे उसमें ज्यादातर इन्वॉल्व थे, मगर एक बंदा था जो मोरारजी देसाई जो थे, ये प्राइम मिनिस्टर बने मगर कांग्रेस के बंदे नहीं थे। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई। फिर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू गेट निशाने पाकिस्तान। निशाने पाकिस्तान एक अवार्ड दिया जाता था, अवार्ड मतलब टाइटल इसको बोलते हैं, निशाने पाकिस्तान। तो वही मोरारजी देसाई जी को भी निशाने पाकिस्तान का टाइटल दिया गया। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडिया का डिफेंस स्टाफ का पहला चीफ है बिपिन रावत। बिपिन रावत जी का नाम आपने याद रखना है, कभी कभार डिफेंस के पेपरों में पूछा जाता है। उसके बाद फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर स्टाफ का पहला चीफ कौन था? सुब्रतो मुखर्जी, ज़्यादा इतना जरूरी नहीं है ये। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो राजेंद्र सिन्हा जी जडेजा, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल, ये बड़ी बार पेपर में पूछा गया है। पहला बंदा जो साउथ पोल पे रीच हुआ, कॉलोनल जतिंदर कुमार बजाज। कॉलोनल जतिंदर कुमार बजाज बंदा पहला साउथ पोल में गया। और हाँ, आगे, फर्स्ट पर्सन टू विन ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम। अब देखिए, ये पहला बंदा जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, मगर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। क्या लाइफ टाइम अचीवमेंट? लाइफ टाइम अचीवमेंट का मतलब होता है कि पूरी जिंदगी में जिसने काम किया है। तो पहला ऑस्कर अवार्ड मिला है सत्यजीत राय जी को, यह नाम आपने याद रखना है, बड़ा सख्त जरूरी है। ये पहले फिल्म मेकर भी हैं जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। दो बातें याद रखनी। बताओ, पहला फिल्म मेकर जिनको भारत रत्न मिला है तो वो भी है यही सत्यजीत राय, और पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ ऑस्कर। एक बात याद रखना, इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री में किसी को ऑस्कर अवार्ड किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं मिला, मगर सत्यजीत राय जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट में मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए, सत्यजीत राय नाम याद रखना। उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेप सबॉर्डिनेट, तो वल्लभ भाई पटेल। मैंने आपको इनके बारे में बताया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल दिया, कब दिया? 1928 में। वो मेमा बरदौली, गांधी जी ने, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आगे, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। पहला लॉ एंड जस्टिस का कौन मिनिस्टर है? बी आर अंबेडकर। तो बी आर अंबेडकर का नाम अपने याद रखना ही रखना है, भूलना नहीं है। आगे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर के शानमुखम छेट्टी जी। कौन? आर के शानमुखम छेट्टी। अब आप नीचे मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, नीचे देता हूं कमेंट में, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करके लिख के बताएंगे, जब 1992 का एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? बताएंगे। फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर। पहला चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इनका नाम तो आप सबको पता है, विश्वनाथन आनंद जी। 1988 में इनको मिला है। उसके बाद 5 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं और फर्स्ट विकेट राजीव गांधी खेल रत्न। ये पहले बंदे हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। अब राजीव गांधी खेल रत्न के अवार्ड के बारे में नीचे आप कमेंट सेक्शन में कुछ बताएंगे जो आपको पता है। तो पहले ग्रैंड मास्टर चेस के कौन है? ये। ठीक है, आगे, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल। अब ये ग्रैंड स्लैम क्या होता है सुनिए। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यानी कि 4 किस्म की रैंकिंग होती है टेनिस में। ठीक है, क्या क्या होता है उसमें? फ्रेंच ओपन होता है,
विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, मगर यहाँ पे है ग्रैंड स्लैम, पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल महेश भूपाती जी को मिला है, मगर चलो इसको भी स्किप कर सकते हो आप, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, अभी मैंने आपको बता दिया मिहिर सेन, और मैंने आपको बता दिया इंग्लिश चैनल किन दो कंट्रीज के बीच है। कॉलोनल रणवीर जम्वाल, फर्स्ट इंडियन था, ये पहला इंडियन है जिसने 7 बड़ी बड़ी चोटियां, क्या दुनिया की 7 बड़ी बड़ी चोटियों को क्लाइंब किया है, उसका नाम है कॉलोनल रणवीर जम्वाल, ये नाम याद रखना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, देखो अगर कभी पेपर में आया कि पहला बंदा माउंट एवरेस्ट पे कौन गया, तो पहला बंदा माउंट एवरेस्ट पे कोई भी नहीं गया, ये बात सुनिएगा। क्यों? 5-6 बंदों की टीम गई थी, एक बंदा नहीं था। हां, अगर कभी ऐसा पेपर में सवाल आ जाए कि पहला बंदा जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए बिना गया है, तो उसका नाम है शेरपा फौदौरजी। क्या? शेरपा फौदौरजी, ये पहला बंदा जो माउंट एवरेस्ट पे गया और माउंट एवरेस्ट में ऑक्सीजन के सिलेंडर के बिना। आगे, फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट वोल्केनिक 7 समिट, वो वाले 7 पहाड़ जहां से लावा निकलता है, वोल्केनिक 7 समिट, वोल्केनो निकलने वाले, तो सत्यारूप सिद्धांता, सत्यारूप सिद्धांता, 2 नाम मैंने अभी आपको लिखा दिए। पहले वो बंदा जो 7 चोटियां चढ़ा, ये वो बंदा जो 7 चोटियों पे चढ़ा, मगर कौन सी? वोल्केनिक चोटियां। आगे, अच्छा, अब ये उसके बाद ये भी मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं पे कोई एरर या कोई डाउट या कुछ है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं। हमारा जॉबजड्डा इंस्टीट्यूट साइंस कॉलेज की अपोजिट है। हमारा लोगो, हमारा नाम कहीं और जगह भी लोग यूज़ करते हैं, मगर वो ऑथेंटिक नहीं है, ये बात याद रखिए। आगे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है। अटॉर्नी जनरल आपने पॉलिटी में सुना होगा नाम, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है। अटॉर्नी जनरल कंट्री का पहला लॉ ऑफिसर होता है। और कभी कभार गवर्नमेंट का अगर कोई मसला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, तो गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है। पता चल गया आपको या नहीं? एक बार सुनिए। जब आप कॉलेज पढ़ते हैं तो आपका प्रिंसिपल बोलता है जनाब एक एक क्लास का सीआर बन जाए, सीआर बनते हैं। तो जब दफ्तर में कोई मीटिंग होती है तो पूरी क्लास थोड़ी जाती है, एक क्लास की तरफ से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, सीआर होता है जो दफ्तर में जाता है। उसी तरह अगर इंडियन गवर्नमेंट पे कोई बंदा कोई केस कर दे, कुछ गड़बड़ हो गया है, तब इंडियन गवर्नमेंट के सारे बंदे थोड़ी जाएंगे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल जो होगा वो जाएगा। इसलिए अटॉर्नी जनरल को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। क्या बेटा? सुप्रीम कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये नाम आपने याद रखना है, पहला अटॉर्नी जनरल था एमसी सेटलवार्ड, एमसी सेटलवार्ड। तो ये मैंने लिख दिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है, ही रिप्रेजेंट गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। आगे चलते हैं। फर्स्ट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब सोलिसिटर जनरल क्या होता है? देखिए बच्चे लोगों, मैंने अभी आपको बताया अटॉर्नी जनरल क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब अटॉर्नी जनरल को रिकॉर्ड इकट्ठा करने में, काम करने में, कुछ सबूत इकट्ठा करने में कोई बंदू की मदद तो चाहिए ना। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक बंदा होता जिसको बोलते हैं सोलिसिटर जनरल। क्या बोलते? सोलिसिटर जनरल। जैसे देख ले, देखिए ये कोई बंदा है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को रिकॉर्ड चाहिए होंगे, हेल्प चाहिए होंगी, वो कौन करेगा? एक बंदा होगा जिसका नाम होगा सोलिसिटर जनरल। तो व्हाट डज सोलिसिटर जनरल डू? इट हेल्प्स अटॉर्नी जनरल। तो पहला सोलिसिटर जनरल कौन है? सीके दफ्तरी। ये मैंने लिखा, यही इट हेल्प्स अटॉर्नी जनरल। तो सीके दफ्तरी कौन है? पहले सोलिसिटर जनरल। आगे, फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कौन है? वी नाराहरि राव। ये जो वी नाराहरि राव है, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि टैक्स वगैरह इनको चेक करता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 50% इंपॉर्टेंट है। आगे, फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू गिव भारत रत्न। पहला स्पोर्ट्स पर्सन जिसको भारत रत्न मिला है, तो ये सिर्फ सचिन तेंदुलकर जी हैं, और ये यंगेस्ट भी हैं। अगर कभी पेपर में आए कि यंगेस्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, तो वो भी सचिन है। पहला पर्सन जो भारत रत्न जिसको मिला वो भी कौन है? सचिन तेंदुलकर है। और मैं आपको ये बताऊं, पहले भारत रत्न स्पोर्ट्स की कैटेगरी में नहीं दिया जाता था, फिर 2011
कब से? 2011 से ये दिया जाता है इस कैटेगरी में, स्पोर्ट्स में। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो मैंने आपको पहले बता दिया, ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो मनमोहन सिंह, ये प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद भानु अतैया का नाम तो आपने सुना होगा। भानु अतैया पहली फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड, इनको पहला ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, पहला ऑस्कर अवार्ड मिला है किसमें? 1983 में। एक इन्होंने मूवी करी थी गांधी, मूवी नहीं करी थी मतलब गांधी मूवी का इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था। ये जो गांधी मूवी है ये बहुत ज़रूरी फिल्म है, हर बच्चे को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि इंडिया में क्या जुल्म और सितम हो रहे थे। और अगर कभी पेपर में आए कि एक मूवी है, मूवी का नाम है गांधी, बताओ उस फिल्म में गांधी जी का, बताओ उस फिल्म में गांधी जी का रोल किसने किया था? तो सर बेन किंसले, सर बेन किंसले, सर बेन किंसले ने गांधी जी का रोल प्ले किया था मूवी में। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन है? सर आशुतोष महाजन, ये आशुतोष होना चाहिए, ASHU, आशुतोष मुखर्जी। सर आशुतोष मुखर्जी हैं पहले। और इंडियन साइंस कांग्रेस जो है कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, इस बात जरूरी याद रखनी है, 1914 में बनी है। और बस ये याद नहीं रखना, इंडियन साइंस कांग्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। आगे सर शांति स्वरूप भटनागर, जो शांति स्वरूप भटनागर हैं, शांति स्वरूप भटनागर जी के बारे में आपने एक ही बात याद रखनी है, ये यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन का, देखो लिखा ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। यूजीसी आपने नाम सुना होगा, यूजीसी से हमें डिग्री मिलती है। तो बताओ यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन का पहला चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी हैं। उसके बाद फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये बात सुनिएगा, अंग्रेज इंडियन को अपने साथ नहीं लगने देते थे, मगर दादा भाई नौरोजी को अंग्रेज इंडिया से ले जाते थे लंदन में और अपनी पार्लियामेंट का मेंबर बनाया। ये बात बड़ी सख्त जरूरी आपने याद रखनी है। क्या? दादा भाई नौरोजी इज फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के पहले बंदे भी हैं। और अगर कभी पेपर में आए कि पहली लेडी जो यूएनओ की हेड रही हैं तो उसका नाम होगा विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन है ये विजय लक्ष्मी पंडित, पहली लेडी, और दादा भाई नौरोजी यूएनओ के मेंबर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड, पहला इंडियन जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला। तो सबसे पहले तो आपको अवार्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सभी वो अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। अभी इतना याद रखो, ग्रैमी अवार्ड जो है ये म्यूजिक में दिया जाता है। बताओ म्यूजिक में जो अवार्ड दिया जाता है सबसे ऊंचा अवार्ड वो कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड। तो पंडित रविशंकर जी को पहला ग्रैमी अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड मतलब जो अवार्ड दिया जाता है म्यूजिक में। आगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? ही वॉज फर्स्ट पर्सन टू डिलीवर अ स्पीच इन हिंदी। बताओ पहला इंडियन जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच की, अटल बिहारी वाजपेयी जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ह्यूमन राइट कमीशन, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी हैं पहले जो क्या है ह्यूमन राइट कमीशन के प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद हु वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो ये हैं ब्रजेश मिश्रा जी। ये मैं सब पुराना पढ़ा रहा हूं, पुराना मतलब पुराना, फर्स्ट इन इंडिया। उसके बाद चलो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया जे अंजारिया, जरा जरूरी याद नहीं रखना है। फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, पहला इंडियन जो वर्ल्ड बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बना, तो ये नाम याद रखना है, गौतम काजी वर्ल्ड बैंक के पहले इंडियन डायरेक्टर रहे हैं। फिर जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन, हाँ ये जरूरी है। देखो बच्चे लोगों, क्या होता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का मतलब होता है एनवायरमेंटल इशू के रिगार्डिंग जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसका पहला जस्टिस रहा है जस्टिस लोकेश्वर सिंह जी, पहले चेयरमैन रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या होता है? तो एनवायरमेंटल रिलेटेड इशू को सॉल्व करती है ये कमेटी, और इसके पहले चेयरमैन है जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा। उसके बाद ये वाला नाम तो आपने याद रखना, ये हमारा फकर है, हमारा प्राउड है, इंडियन
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पहला चेयरमैन कौन है? विक्रम साराभाई जी। मैंने बड़ी बार एपीजे अब्दुल कलाम साहब की स्पीच से भी इनके बारे में सुना है। और विक्रम साराभाई जी इंडिया के पहले चेयरमैन है किसके? इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पहले जो हैं चेयरमैन है वो विक्रम साराभाई हैं। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो आपको पता ही है, फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद फर्स्ट साइंटिफिक इलेक्टेड फॉर लोकसभा, पहला साइंटिस्ट जो लोकसभा के लिए इलेक्टेड हुआ उसका नाम है डॉक्टर मेघनंद साहा। अच्छा, डॉक्टर मेघनंद साहा के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्होंने साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन भी दी हुई है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है 11th-12th में तो आपने पढ़ा होगा स्टार्स के अंदर, क्या स्टार के अंदर जो भी केमिकल प्लस फिजिकल रिएक्शन होती है तो उनके लिए इन्होंने एक रिएक्शन दी थी जिसको बोला जाता है साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन। 1952 में इन्होंने साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन दी थी, इसलिए ये पहले साइंटिस्ट हैं जो लोकसभा के इलेक्टेड रहे हैं। अगला सवाल, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन केसी नयोगी जी फाइनेंस कमीशन के पहले चेयरमैन हैं। फर्स्ट कैप्टन इन टेस्ट सीके नायडू, और इनके नाम पे सीके नायडू ट्रॉफी भी दी जाती है। उसके बाद फर्स्ट ओडीआई कैप्टन, इंडिया का पहला वनडे इंटरनेशनल का कैप्टन कौन है? तो अजित वडेकर। और ये आज का एपिसोड था। अब मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चे लोगों, ये मैंने आपको फर्स्ट इन इंडिया पढ़ा दिया है। इसके बाद मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले आऊँगा सभी एग्जाम के लिए, मगर पहले फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन वर्ल्ड में ख़त्म करूँगा उसके बाद। तो पहले वाली लेक्चर को भी देखिए। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।